नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहले बात करते हैं विकारी शब्दों की। विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम बातचीत करते हैं। विकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए, विकारी शब्द की परिभाषा यही होती है, जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर, यहाँ पर मैं को लिखना छूट गया, जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न होने लगता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विशेष रूप से इनमें जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न होना, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बातचीत करते हैं, राजेश विद्यालय जाता है। राजेश विद्यालय जाता है। देखिए, इसमें राजेश पुल्लिंग का शब्द है, जाता है पुल्लिंग का शब्द है। अब देखिए, राजेश की जगह एक बात और कर, यहाँ पर जो विकारी शब्द है वो जाता है। क्यों? क्योंकि राजेश की जगह अगर सीता रख देते हैं, शब्द सीता स्त्रीलिंग है, तो फिर जाता है का जाती है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी ना कि देखिए, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन, तो यहाँ पर लिंग में परिवर्तन हुआ, इसी के आधार पर इसमें भी लिंग में परिवर्तन हुआ। अब देखिए, विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्दों के भेद कौन कौन से, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। टॉपिक है, प्रकरण है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इसकी संज्ञा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ,
संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ। देखिए अंग्रेजी में जो नाउन होता है, नाउन की परिभाषा है अंग्रेजी में नाउन इज नेम। तो हिंदी में इस संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाती है। देखिए एक चीज आपको संज्ञा के बारे में और बता देता हूं कि संज्ञा में सम धातु प्रयुक्त हुई है। इस संज्ञा शब्द में जो धातु है वो कौन सी धातु है? सम धातु। सम धातु प्रयुक्त हुई है। यहां पर देखिए अगर इस संज्ञा शब्द का अर्थ की बात और करते हैं तो देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला। ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला। ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला वो होता है संज्ञा। संज्ञा शब्द के शाब्दिक अर्थ के बारे में बातचीत करी हमने, तो इसमें इंग्लिश में एक परिभाषा है नाउन इज नेम, यानी कि इस संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। और संज्ञा शब्द में जो धातु प्रयुक्त होती है सम धातु, और संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद करने पर सम प्लस ज्ञा अर्थात इस शब्द का पूरी तरह से अर्थ हो गया ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला। अब देखिए आगे हम परिभाषा की बातचीत करते हैं। संज्ञा की परिभाषा तो हमने वैसे इसके संज्ञा शब्द का अर्थ पहले भी जान चुके हैं। इसका अर्थ होता है नाम। तो परिभाषा में भी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। उन्हें संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बारे में इसके भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद ये हम कल पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अधिक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।